5 राज्यों में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी 4 राज्यों में अपनी ताल ठोक दी है। उनमें से एक है राजस्थान। लेकिन बड़ी बात यही है कि राजस्थान में अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विनय मिश्रा मेरे साथ हैं, जो कि वहाँ के प्रभारी भी हैं, विधायक भी है। विनय जी, किस बात का इंतजार? देखिए, हमने अपनी लिस्ट बना के केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया, पीएससी को हमने दे दिया, और अब ये तो उनका निर्णय है कब लिस्ट लेके आएंगे। मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा, और अरविंद जी तो जाने जाते हैं सरप्राइज़ के लिए, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सरप्राइज़ होगा कार्यकर्ताओं के लिए। वही मैं जानना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कि बहुत पहले अपनी उम्मीदवार उतार देती है। क्या अब ये देखा जा रहा है कि जो प्रमुख पार्टियां दोनों हैं, बीजेपी कांग्रेस, उनसे किसी को टिकट दिया जाता है, ऐसे में कुछ असंतुष्ट भी होते हैं जिनका जनाधार होता है, तो क्या पार्टी उनके लिए भी दरवाजा खोल के इंतजार कर रही है? देखिए, पार्टी अच्छे लोगों के लिए हमेशा खुली हुई है, तो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन हम उनका इंतज़ार नहीं कर रहे, हम उनके बागियों का इंतज़ार नहीं कर रहे। इतना तय है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, और सिर्फ आज तक 22 परिवार है वहाँ जो 200 की 2 सीटों चुनाव लड़ रहे हैं, और इतने सालों से लड़ रहे हैं। नई लीडरशिप की वहाँ ज़रूरत है। नए लोग आए हैं जो राजस्थान के लिए काम करना चाहते हैं, तो ऐसे नए लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार का दाग जिन पे नहीं है, जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे आएंगे लोग आएंगे तो उनका स्वागत है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने 1.5 साल से टास्क किए हैं, और उन टास्कों में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने ईमानदारी से जो भी हमने कार्य दिया वो ज़मीन तक किया, ऐसे लोगों की लिस्ट बना के हमने केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया। और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में लिस्ट आ जानी चाहिए। ये बताइए कि इंतजार हो रहा है, चलो आपने कहा स्ट्रैटेजिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 सीटों आप लड़ने की बात कर रहे हैं, वक्त बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो ऐसे में क्या एक साथ फिर लिस्ट लाने की तैयारी है या फिर टुकड़ों टुकड़ों में की जाए? और रुकावट कहाँ है, थोड़ा आसान भाषा में समझा पाएँ तो? देखिए, रुकावट कहीं भी नहीं है। अभी अब पहले पार्टी एक स्टेट में लड़ती थी, अब 4 स्टेटों में चुनाव लड़ने जा रही है। 4 स्टेटों का फैसला है। अभी संदीप जी भी पीछे 3 दिन हरियाणा के दौरे पे थे, वो भी आज आ गए हैं। तो मुझे लगता है अब आज या कल में मीटिंग होगी, और इस पर जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। रुकावट कहीं भी नहीं है। हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, वो ज़मीन पे गांव-गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो रुकावट होती तो उनको भी रोक दिया जाता, तो ऐसा कोई रुकावट नहीं है। पर ये तय करना कि कब लिस्ट निकालना, ये पीएससी का काम है, और मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन में बैठ के इसको निकाल देगी। आप यहाँ से जाके दिल्ली रणनीति बना रहे हैं, तो राजस्थान, यहाँ से मतलब दिल्ली से राजस्थान जाके रणनीति बना रहे हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली आए हुए हैं, उनकी पीसी आपने सुनी होगी। उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री की सीट की तरफ नहीं जाते, वो सीट उन्हें खींच लेती है। क्या संकेत है कि आगे भी वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं? देखिए, अब ये तो उनकी पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं करेगा। जहाँ तक गहलोत साहब का सवाल है, अगर नहीं मन कर तो इस्तीफा देते। किसने कहा है आपको कि पकड़े रहो? कोई आपके सामने थोड़ी जाके कह रहा है कि आप ले लो। हमेशा वहाँ ऐसा होता हुआ है, किसी और के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, बेचारा वो 5 साल सड़क पे मार खाता है, लठ खाता है पुलिस के। सचिन पायलट की बात हो रही है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं, मैं किसी के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। वहाँ हमेशा होता है ऐसा कि ज़मीन पे कोई और काम करता है, और लास्ट में आके मलाई खाने का टाइम होता है तो अशोक गहलोत जी खाते थे। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, कैसे पार्टी में किसको सेट करना है वो जानते हैं। बाकी मुख्यमंत्री किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है वो कांग्रेस पार्टी तय करे, आपस में फैसला करे, इसमें हमारा कुछ कहना बनता नहीं है। लेकिन इस बयान का सरल भाषा में अगर अनुवाद करें या समझ में क्या आ रहा है वो बताइए। देखिए, अब सरल भाषा में मैं कैसे बोलूं, पर मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, और किस तरीके से जवानों को निपटाना है वो जानते हैं, और वो नई कोई नीति बना रहे हुए किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को निपटाने की। ये बात है। दूसरा, एक वही बात उन्होंने बोली जो आप बोलते आए हैं, जांच एजेंसी पर सवाल उठाते आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि ईडी का इस पर इस्तेमाल हो जाए। देखिए, हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी की भाई हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में फैसला लिया जाता है कल किसके यहाँ छापा मारना है। हमारे जो है उप मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया, सत्येंद्र जैन साहब को जेल में बंद कर दिया, संजय सिंह जो सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते थे उनको जेल में बंद कर दिया, पत्रकारों को पे रेड डाली जा रही है, जो लिखता है उनके खिलाफ रेड डाली जा रही है, जो नेता संसद में बोलता है संसद से सस्पेंड कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। राघव चड्ढा को घर से निकालने की कोशिश की। तो ये तमाम की कवायद है विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए। ये मोदी साहब का डर दिख रहा है कि 2024 में जो हार रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको सता रहा है। और आप दिल्ली नहीं, मैं राजस्थान में एक बात कहूँगा, आप 1.5 साल से आम आदमी पार्टी अडानी के खिलाफ कंप्लेंट कर रही है कि महा घोटाला कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश का पैसा ये लूट रहे हैं। आप उन पर जांच करें, उन पर जांच नहीं हो रही। किरोड़ी लाल मीणा इनके जो है
विधायक प्रत्याशी हैं, वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में साथ ले घूम रहे हैं राजस्थान। वो कहते हैं इस लॉकर में जो है पैसा है, ईडी इनकम टैक्स वहाँ लग जाती है छापा डालने के लिए। तो ये साथ ले घूम रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने की कवायद है। पर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, 2024 में मोदी जी हार रहे हैं और उनका डर इस बार जो है आम आदमी पार्टी ही इसका सही माकूल जवाब देगी। बात करने शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान के राजनीतिक रण में आम आदमी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है, लेकिन अभी तक जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा नहीं की है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो तैयार है और आला कमान उस पर फैसला लेंगे, उसके बाद उससे इसको जारी कर दिया जाएगा। अपनी वीडियो से होगी खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने दिल्ली।